दोस्तों, आपने भी कई बार ये बात सुना होगा कि जो चाहोगे वही मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे ये कोई नहीं बताता है। एक व्यक्ति हमेशा अपने लिए अच्छा ही तो सोचता है। कोई व्यक्ति कभी ये तो नहीं सोचता है कि मैं हमेशा गरीब रहूंगा, दुख में रहूंगा, मैं हमेशा बीमार रहूंगा। ये बातें तो कोई भी नहीं सोचता है। हर व्यक्ति अपने लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन फिर भी आपके साथ वैसा क्यों नहीं होता है जो आप सोचते हो? आपकी इच्छा क्यों पूरा नहीं होता? जो सोचोगे वही मिलेगा। क्या ये बात मिथ्या है? नहीं, ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे आखिर हम कैसे हमारा हर इच्छा को आसानी से पूरा कर सकते हैं, वो फिर सिर्फ सोच के। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं, आप उसे हर रोज रात को सोते समय ध्यान से सुने। उसके बाद आप जो सोचोगे निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। हमारे बात को आप मजाक मत समझो, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको इसका सारे सीक्रेट शेयर करने वाले हैं एक कहानी के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको सब कुछ प्राप्त करने का सही मार्ग नहीं दिखाई, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में अपने मन में जो भी भला बुरा आए लिख देना। लेकिन पहले इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने आश्रम में गहरी निद्रा में सो रहे थे। उस समय आधी रात में भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने आकर बोला, गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर देने का कृपा करेंगे? भगवान बुद्ध कहते हैं, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझे पूछ सकते हो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपके चेहरे का असीम शांति और चिंता मुक्त जीवन का राज क्या है? और आप कह रहे थे कि जो सोचोगे वही मिलेगा, वो कैसे? हमें ये बताने का कृपा करें। भगवान बुद्ध कहते हैं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं तुम उसे पूरे ध्यान से सुनो और हर रोज रात को सोते समय इस काम को करो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। और यदि तुम हर रोज रात को ये काम करोगे तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। धन, संपत्ति, सफलता, वो हर चीज तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चीज के बारे में, यानी कि तुम्हारे ब्रेन के बारे में। इस ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तु अमूल्य और शक्तिशाली है तो वो है तुम्हारा दिमाग। और हमारे दिमाग में दो भाग होता है। एक भाग है हमारा चेतन मन, दूसरा भाग है अवचेतन मन। हम जितने समय जागते रहते हैं हमारे सारे काम हमारा चेतन मन ही करता है। जितने देर तक हम जागते रहेंगे चेतन मन हमारा वश में रहता है। उसके बाद जब हम सो जाते हैं उस समय हमारा चेतन मन भी सो जाता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन हमेशा जागता रहता है, वो कभी भी नहीं सोता। इसकी वजह से रात में हमें सपना आता है, हमारा शरीर से पसीने निकलते हैं, बाल नाखून बढ़ते रहते हैं। हम सो जाने के बाद वो हमारा खाद्य प्रक्रिया को भी पचाता है, यानी कि अवचेतन मन दिन रात कभी भी नहीं सोता है और हमारा कार्य करता ही रहता है। हम तो हमारे शरीर का मालिक है, लेकिन अवचेतन मन हमारा शरीर का रक्षक है। और यह भी सत्य है कि हमारे अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है। हमारा चेतन मन सिर्फ दिमाग का 5% हिस्सा को ही व्यवहार करता है और हमारे अवचेतन मन हमारे दिमाग का 95% का हिस्सा उपयोग करता है। यानी हमारे अवचेतन मन हमारे दिमाग का 95% का स्वामी होता है। हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड का सारे शक्ति समाहित है, वो हर कार्य को कर सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो वो नहीं कर सकता। हमारे अवचेतन मन स्वयं ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अवचेतन मन
हमारे इच्छा से ही काम करता है, यानी वो हमारा गुलाम के समान है। इसलिए हम उसे जो भी आदेश देंगे वो उसे अवश्य पूरा करेगा, ये उसका कर्तव्य है। चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में जानने का और भी सरल और आसान तरीका यह है कि दुनिया में ना जाने रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं और ना जाने कितने लोगों की मृत्यु होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन हमारे लिए विचारों को जन्म देता है और हम हमारे चेतन मन के जरिए उस विचारों पर कार्य करते हैं। हम जैसे उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं, उसी कार्य के लिए हमारे अवचेतन मन नया नया तरीके को ढूंढते हैं, जिससे हम उस कार्य में बहुत आगे जा सके। ऐसे करते करते हमारा चेतन मन और अवचेतन मन का आदत पड़ जाता है उस कार्य को करने में। जैसे अवचेतन मन हमेशा नया नया विचारों को जन्म देता रहता है और उस विचारों पर हमारे चेतन मन कार्य करता रहता है, इसी तरह यदि हमारे अवचेतन मन हमारे लिए किसी विचारों को पैदा करती है और हम उस पर कार्य नहीं करते हैं तो वो विचारों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सब कुछ हमारे हाथ में ही है, लेकिन वो कैसे? मान लो हम हमारे अवचेतन मन को कभी भी कोई काम नहीं देते हैं तो वो बहुत सारे भले बुरे विचारों को पैदा करेगा जो हमारे चेतन मन को वो सब पसंद नहीं आएगा और हम हमारे चेतन मन के जरिए वो कार्य नहीं करेंगे तो हमारे अवचेतन मन के विचार का मौत हो जाएगा और बार बार ऐसे करने से हमारा अवचेतन मन आलस की ओर बढ़ने लगेगा। इसलिए हमारा चेतन मन और अवचेतन मन को वश में करने के लिए सरल उपाय यह है कि अपने चेतन मन क्या चाहता है, किस तरह काम करना चाहता है, किस काम को करने में हमारे चेतन मन हमेशा खुश रहेगा, किस काम को करने में वो हमेशा तत्पर रहते हैं, उन सभी कामों में से सिर्फ एक ही काम को चुनो और उससे कहीं पर लिख दो और उस कार्य को कैसे करना है वो सारे बातें अपने अवचेतन मन को बता दो। वो आपको तुरंत उस काम को करने के लिए हर तरीका बता देगा। आप सोचते होंगे कि हमारा चेतन मन की बातें अवचेतन मन को कैसे पसंद आएगा, क्यों पसंद आएगा? यही तो हमारे अवचेतन मन की खास बात है कि वो पसंद और नापसंद को नहीं जानता। आप उसे जिस भी तरह का कार्य दोगे वो आपका हर तरह का कार्य करेगा। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब वो नहीं जानता। वो मजाक भी क्या होता है ये भी नहीं जानता। वो सिर्फ आपका आदेश का पालन करता है। हमारे अवचेतन मन में इतना शक्ति होता है कि ब्रह्मांड का कोई भी चीज हो वो आपको आसानी से लाकर दे सकता है। इसीलिए हर रोज रात को सोते समय जब निद्रा आपके प्रथम चरणों में होगा तब आप अपने मन में सोचो, आप जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जीवन में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हो, वो सब बातें अपने मन में सोचो। लेकिन ये सारे बातें सोचने से पहले अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पहले सोते समय कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम्हारा मन को शांति मिले, तुम्हें सुकून मिले। जैसे आप आंख बंद करके ये सोच सकते हो कि आज पूरा दिन मैं खुशी से बिताया है, आज मैं वो सबको माफ करता हूं जिसने मेरे साथ बुरे किए थे। मैं मेरा कार्य को सही से करती हूँ। मेरे जितने भी बुरे आदत हैं मैं उसे छोड़ रहा हूँ। मैं मेरे जीवन में जितना भी गलती किया हूँ उससे माफ करने के लिए मैं ईश्वर के सामने विनती करता हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में अत्यंत खुश हूँ। मेरा काम, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे जो काम शुरू करना था वो मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं हर काम को करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ। मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है और मैं हमेशा शांत रहता हूँ। मेरे परिवार भी बहुत खुश है और हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। इतना सब कुछ करने के लिए मैं ईश्वर को और मेरे अवचेतन मन को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं मेरे लक्ष्य से बहुत आगे जाता हूँ। एक एक करके मेरा हर लक्ष्य को मैं पूरा करता हूँ।
मेरे मन में जो भी कुछ है वो सब कुछ मुझे मिल चुका है। इससे मेरा अवचेतन मन मुझे भरपूर साथ दे रहा है। मेरा अवचेतन मन मेरा हर इच्छा को पूरा करता है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जीवन में अब कोई भी समस्या नहीं है। मेरा अवचेतन मन असीम शक्ति का स्वामी है। अगर आप रोज सोते समय ये करते हो तो आपको वो हर चीज मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें ब्रह्मांड का हर चीज देने में सर्वसमर्थ है, क्योंकि वो दैवी शक्ति से परिपूर्ण है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।